वेलकम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितु गर्ग हिंदी क्लासेस में। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा कि नाम ही संज्ञा है। हम जगह जगह सब कुछ देखते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। बिना नाम के हम किसी भी सामान को नहीं पहचान पाते। उसको हम किसी ना किसी नाम से ही पुकारते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि बार बार हम संज्ञा का इस्तेमाल करते रहे, उसी का नाम लेते रहे, तो वो कितना अटपटा लगेगा। जैसे राधा राधा की सहेली के साथ खेल रही है, राधा राधा की बहन को बुला रही है, मोहन की माँ को पत्र लिख रहा है, मोहन मोहन के साथ ही खेल रहा है। ऐसे तो बहुत अटपटा लगेगा। इस अटपटेपन को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा विषय होगा सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाम, सर्वनाम यानी कि सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व यानी सबका, नाम यानी कि संज्ञा। इसका अर्थ हुआ सबका नाम। अब इन वाक्यों को गौर से देखिए। शीला शीला की सहेली के साथ खेल रही है। राधा राधा के भाई की मोहन ने मोहन की माँ को अभी वाक्य ध्यान से देखिए। शीला शीला की सहेली के साथ खेल रही है। राधा राधा के भाई की पढ़ाई में मदद करती है। मोहन ने मोहन की माँ को पत्र लिखा कि मोहन को खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दे। ये देखने सुनने और पढ़ने में बहुत अटपटे से लग रहे हैं। इनकी जगह अगर हम बार बार संज्ञा का इस्तेमाल ना करें तो वो देखने और पढ़ने में अटपटे नहीं लगेंगे। जैसे शीला शीला की शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है। यहाँ पर शीला की जगह हम लिखेंगे अपनी। राधा राधा के भाई की पढ़ाई में मदद करती है। इसमें क्या सही होगा? राधा अपने भाई की पढ़ाई में मदद करती है। यहाँ पे अपने, ये हो गया सर्वनाम। मोहन ने मोहन की माँ को पत्र लिखा कि
मोहन को खर्च के लिए कुछ पैसे भेजे, यानी कि मोहन ने अपनी माँ को पत्र लिखा कि उसे खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दे, यानी कि अपनी माँ को और उसे, ये शब्द क्या हो गए, सर्वनाम। अब इसको हम परिवर्तित रूप में लिखेंगे, इस पूरे वाक्य को परिवर्तित रूप में लिखेंगे, तो आपको पढ़ने और लिखने देखने में अटपटा नहीं लगेगा। शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है। ये अपनी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। राधा अपने भाई की मदद करती है। यहाँ पे अपने क्या हो गया, सर्वनाम। तीसरा तीसरा वाक्य क्या था हमारा, मोहन ने अपनी माँ को पत्र लिखा कि उसे खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दे। कुछ अंतर लग रहा है इस वाले वाक्यों में, इन वाक्यों में और इसके पहले वाले वाक्यों में, अटपटापन दूर हुआ है ना, तो ये अटपटापन हमारे सर्वनाम की वजह से ही दूर हुआ है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, सर्वनाम। अपनी, अपने, अपनी, उसे, ये सब शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएंगे। तो अभी हमें सर्वनाम की परिभाषा क्या मिलती है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, समझ में आया कुछ। हम सब जानते ही है ना कि संज्ञा ही, नाम ही संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो नाम कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द हम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं, हम, हमारे, मैं, तुम, तुम्हारे, उसका, इसका, ये सब शब्द क्या होंगे, सर्वनाम। तो जैसे कौन कौन से शब्द होंगे, मैं, मैंने, हम, हमारे, तुम, तुम्हारे, उसे, उसका,
अपना, आप, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो ये सारे शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अनिश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा के 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के संज्ञा के भेद होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपके चैनल पर नई हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।